हेलो स्टूडेंट। मैं देवेंद्र यादव फ्रॉम सन प्राइवेट आईटीआई। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ताप शक्ति संयंत्र। ओके, थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को मौलिक रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है और इसका उत्पादन वास्तव में उत्पादन न होकर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युतिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और यह जो कार्य है इसको करने के लिए हम जनरेटर और अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। जहाँ विद्युत शक्ति का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन संयंत्र कहलाता है। विद्युत शक्ति उत्पादन की अनेक विधियाँ होती है ना। उनमें से जो मुख्य विधियाँ हैं जो कि व्यापारिक स्तर पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है आपका ताप विद्युत संयंत्र, दूसरा है जल विद्युत संयंत्र और डीजल संयंत्र, गैस शक्ति संयंत्र, और इसके बाद है नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो ये सारे संयंत्र जो हैं व्यापारिक स्तर पे यूज़ करते हैं। इसमें से सब आज हम देखने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ताप विद्युत शक्ति कैसे काम करता है और किस प्रकार से इससे विद्युत का उत्पादन हम करते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले इसका जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो थर्मल पावर प्लांट है इसका उपयोग सर्वाधिक होता है ना। विद्युत उत्पादन की जो विधियां भारत में अपनाई जाती है उनमें ताप विद्युत संयंत्र ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका कारण ये है कि इंडिया में जो अपना ईंधन के रूप में हम लोग इसमें कोयला यूज़ करते हैं ताप विद्युत संयंत्र में, तो कोयले की प्रचुर मात्रा यहाँ पे हमें मिल जाती है। भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस कारण से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो ताप विद्युत संयंत्र के माध्यम से ही सर्वाधिक किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें उसमें ये है कि जो ताप विद्युत संयंत्र प्लांट है इसमें रनिंग कॉस्ट अधिक होता है। ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं लेकिन इसके अलावा इसमें एक बात ये भी है कि इसमें रनिंग कॉस्ट जो है अधिक आती है। साथ ही साथ इसमें प्रदूषण भी सर्वाधिक होता है। अगर हम परमाणु संयंत्र के बाद ज़्यादा प्रदूषण करने वाली जो संयंत्र है उसकी बात करें तो अपना ताप विद्युत संयंत्र जो है अधिक प्रदूषण करता है। ठीक है, पहला नंबर में तो अपना अपना परमाणु संयंत्र है क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत अधिक होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसीलिए परमाणु संयंत्र को कम लेवल पे यूज़ किया जाता है। और ताप विद्युत संयंत्र को अधिक यूज़ करते हैं बावजूद इसके क्योंकि इसमें प्रदूषण भी सर्वाधिक होता है। तीसरा जो पॉइंट है कि इसकी दक्षता जो है बहुत ही कम होती है। लगभग ये 25 से लेकर 30% के आसपास होती है दक्षता। ठीक, तो ये दो इसमें हानियां हैं। इसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि ये सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला एक विद्युत उत्पादन प्लांट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन करने के लिए एक बॉयलर रहता है जिसमें पानी गर्म करके हम स्टीम बनाते हैं, है ना। और कैसा स्टीम बनाते हैं? उच्च दाब व उच्च ताप पर। ठीक है, उच्च दाब और उच्च ताप पर ऊष्मा के द्वारा जल वाष्प यानी भाप तैयार किया जाता है, स्टीम तैयार किया जाता है। उच्च दाब और उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एक पानी को भाप में बदलते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो भाप बनता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जो भाप बॉयलर में बनाया जाता है उसमें एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का मैकेनिकल पावर उसमें रहता है जो कि बॉयलर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, बात करें कि इसमें उच्च दाब कितना होता है तो ये लगभग
110 से लेके 170 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसमें एक चीज़ और है कि ईंधन दहन और शक्ति उत्पादन का जो ये प्रोसेस है, ये जो पूरा विधि है, इसको हम लोग रेनकाइन चक्र के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्मल पावर प्लांट में जो विधि या जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो कौन सी विधि या किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग रेनकाइन चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग रेनकाइन चक्र के नाम से जानते हैं। ईंधन जो दहन होता है, फिर भाप बनता है, और फिर उस भाप से हम टरबाइन चलाते हैं, और उसके बाद फिर वो भाप जो है वापस फिर से आ जाता है। तो ये एक तरह का एक पूरा चक्र चलता है जिसको हम लोग रेनकाइन चक्र बोलते हैं। एक चीज़ और है, इसमें ताप विद्युत संयंत्र में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो 11 केवी होता है। ठीक है, 11 किलो वोल्ट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। तो हमें ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन ही याद रखना है कि ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो कितना होता है। तो वोल्टेज आपको याद रखना है, 11 किलो वोल्ट का वोल्टेज वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। फिर इसको जब ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो उत्पादन में आपको याद रखना है कि 11 केवी ही ज़्यादातर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसको जो प्लांट है इसके डिटेल में क्या क्या इसमें रहता है। ये कोयला आधारित ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का एक लेआउट है। इसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होता है एक मेन पार्ट आपका जिसे हम बॉयलर के नाम से जाना जाते हैं, है ना, बॉयलर के नाम से जानते हैं। इस बॉयलर में क्या होता है, जो पानी आता है उस पानी को इसमें बॉयल करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि पानी को बॉयल किया जाता है और बॉयल करके उसको भाप में कन्वर्ट किया जाता है। इस बॉयलर पे हम लोग इसको गर्म करने के लिए कोयला जो ईंधन है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कोयला हापर, जो यहाँ पे देख सकते हैं कोयला हापर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कोयले का एक एस हैंडलिंग प्लांट होता है, यानी कि कोयले को छोटे छोटे टुकड़े में ये काटता है और उसके बाद फिर ये इसको पल्वराइज करता है, यानी कि और उसको छोटा महीन टुकड़े में काटता है। फिर ये इसको एक गैस के माध्यम से, हॉट एयर के माध्यम से इसको फर्नेस को गर्म करते हैं। ठीक है, और बॉयलर से फिर जो ऐस जो बच जाता है ना, जो गर्म करने के बाद फिर कोयला का जो राख है वो अपना राख संग्राहक एक चेम्बर होता है वहाँ पे आता है, और वहीं से चिमनी लगा हुआ होता है जहाँ से जो वेस्ट गैस है ना, व्यर्थ जो राख है वो तो यहाँ आ गया, और जो गैस है व्यर्थ वो अपना चिमनी से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब दूसरे तरफ आते हैं तो यहाँ पे मेन आपका चीज़ होता है वो है इकोनोमाइज़र। इसमें दिया नहीं है इकोनोमाइज़र, बट इकोनोमाइज़र क्या करता है कि जो भाप आता है एक्स्ट्रा उसको वापस वो बॉयलर में फीड करता है। देखो यहाँ से फीड वाटर क्या करेगा, यहाँ से वाटर लेगा, क्योंकि वाटर को हमको गर्म करना है, तो ये फीड वाटर बॉयलर में होते हुए बॉयलर में जाएगा और यहाँ से फिर ये भाप बन के अपना टरबाइन में प्रवेश करेगा और टरबाइन इस प्रकार से यहाँ से घूमने लगता है। टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ा हुआ रहता है, तो अल्टरनेटर फिर यहाँ पे बिजली का उत्पादन करने लगता है। अब टरबाइन में जो भाप आया है उस भाप का क्या होगा, तो वो भाप वापस अपना कंडेंसर में जाता है, और ये कंडेंसर क्या करता है, उस भाप को कंडेंस यानी ठंडा करता है, और कंडेंस करके फिर से उसको पानी में बदलता है, और ये पानी फिर अपना फीड वाटर में आ जाता है। तो फिर ये फीड वाटर वापस फिर से अपना बॉयलर में होते हुए फिर जाता है, फिर गर्म होता है। तो इस प्रकार से ये चक्र अपना चलते रहता है।
ये थर्मल पावर प्लांट का यही एक प्रोसेस है। इसकी और डिटेल में देखें तो एक और ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो बॉयलर रहता है। बॉयलर को अपन सेंटर मान के चलते हैं, है ना। बॉयलर से ही क्योंकि सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड रहती है। और यहाँ पे आपका कोल स्टोरेज, जहाँ से कोल यानी कोयला को अपन लेते हैं और वो कोयला जाता है CHP में, यानी कि कोल हैंडलिंग प्लांट। यहाँ से कोयले को हैंडल किया जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है और ये आगे फिर जाता है ये पल्वराइजिंग में, ये उसको और बारीक करता है। फिर ये बॉयलर में जाता है बॉयलर को गर्म करने के लिए। और एक्स्ट्रा जो फिर कोयला जब जलने के बाद जो बच जाता है राख, वो आपका AHP हैंडलिंग प्लांट के द्वारा बाहर अपना एक पॉन्ड रहता है वहाँ पे चले जाता है, वेस्टेज के रूप में बाहर हो जाता है। और यहाँ से जो अपना भाप बन के जो निकलता है वो सुपर हीटर एक प्लांट होता है। वहाँ पे आने के बाद ये आगे वॉल्व से होता हुआ टरबाइन को जाता है। अब एक इसमें इकोनोमाइजर एक सिस्टम होता है, इकोनोमाइजर, जो क्या करता है, बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए ये जो इकोनोमाइजर है इसका यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा जो बॉयलर से निकलने वाली व्यर्थ गैस है ना, बॉयलर से जो निकलने वाली व्यर्थ गैस है उसको उष्मा के रूप में ये फिर से प्रयोग करता है। सुपर हीट यहाँ से आया, अब ये इकोनोमाइज़र क्या करेगा, इसको इसमें से जो नमी रहता है, जो स्टीम आया है व्यर्थ स्टीम, उसमें से जो नमी है उसको फीड फोर्स ड्राफ्ट नाम का एक फ़ैन रहता है, वो क्या करेगा, फोर्सफुली इसमें से जो नमी है उसको सोख लेता है और उसके बाद फिर से यहाँ से जो हॉट एयर है वो वापस बॉयलर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और एक्स्ट्रा जो और व्यर्थ गैस है वो आपका एक आईडी चैम्बर में जाता है। आईडी आपका इन ड्राफ्ट रहता है एक, और मतलब फ़ैन लगा रहता है जो क्या करता है, फिल्टर कर देता है जो व्यर्थ गैस है, जो नुकसानदायक जो गैस होता है ना, उसको कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए लगा रहता है। फिर वहाँ से फिर चिमनी में जाते हुए ये बाहर निकल जाता है। अब टरबाइन में आया, टरबाइन अपना घूमने लगा, यहाँ से फिर अल्टरनेटर से विद्युत उत्पन्न हो गया। टरबाइन से निकलने के बाद ये जो वाष्प है ये कंडेंसर में जाता है, ये कंडेंस करके उसको वापस जल में बदल देता है और फिर ये जल वापस फीड वाटर में चले जाता है। तो यही प्रोसेस रहता है आपका थर्मल पावर प्लांट का। इसमें जो भी चीज़ें हमने देखी हैं उसको एक एक पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं। CHP होता है आपका कोल हैंडलिंग प्लांट बोलते हैं इसको। एक वी बेल्ट के द्वारा हॉपर में होते हुए कोयले को भेजा जाता है। फिर आता है पल्वराइजिंग प्लांट, पिसा हुआ कोयला बनाता है ये। फिर आता है AHP हैंडलिंग प्लांट बोलते हैं इसको, ये राख जो निकलता है ना वेस्ट के रूप में उसको हैंडल करता है। इसमें एक सिस्टम होता है ESP, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरीमीटर। ठीक है। ये फ्यूल गैस यानी कि जो धुआं रहता है, धुएं में जो प्रदूषण रहता है उसको कम करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो क्या करता है, जो भी धुआं निकल रहा है उसमें से जो प्रदूषण वाला जो गैस रहता है उसको सोख लेता है, उसको कम करता है। इकोनोमाइज़र का काम होता है कि बॉयलर से जो निकलने वाली व्यर्थ गैस है ना, उसकी ऊष्मा का पुनः प्रयोग करता है ये। तो ये इकोनोमाइज़र एक तरह से अपना जो प्लांट है उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। सुपर हीटर भाप को संतुलित करता है। सुपर हीटर क्या करता है, भाप का जो हीट है उसको संतुलित करता है। APH करके एक होता है, वो एयर प्री हीटर कहलाता है। फिर लास्ट में आपका कंडेंसर। बेसिक आपका है इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, कंडेंसर ये सारी चीज़ें जो है थर्मल पावर प्लांट का मेन इक्विपमेंट है। और इसको कंडेंसर को बोलते हैं कि ये भाप इंजन या भाप टरबाइन से जो
निकलने वाली भाप को कंडेंस करने के बाद जो जल उसको बनाता है, भाप को फिर से जल में कन्वर्ट करके ये एकत्रित कर लेता है और वापस फीड वाटर में भेज देता है। तो इस प्रकार से आपका थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।